ओके, गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। क्वेश्चन नंबर 22 करा रही हूँ मैं कैपिटल गेन्स के अंदर। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री ए के सयाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सेल प्राइस हम शेयर्स की हमें दी हुई है ए लिमिटेड की ऑन 1 जून ऑन एंड सोल्ड ऑन 1 मई 2019 2 लाख की। कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज शेयर्स जो है वो 1 लाख है। और बी लिमिटेड के शेयर्स भी हमें दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो ए लिमिटेड के शेयर्स है ना वो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही सेल हो गए हैं, तो उसमें हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जो बी लिमिटेड के शेयर्स हैं उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें। और अंडर सेक्शन 112A हमने उसको बनाना है, मतलब निकालना है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड से। सेलिंग प्राइस है 2 लाख माइनस कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसलिए कोई इंडेक्सेशन नहीं होगी, 1 लाख। तो ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का हो गया। दोनों को अलग अलग लिखते हैं। जो शॉर्ट टर्म आ रहा है उसको शॉर्ट टर्म में लिख लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म आ रहा है उसको लॉन्ग टर्म में लिख लेते हैं। देन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। इसमें हमारे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3,80,000 की करेक्शन कर लो, 3,50,000 नहीं है 3,80,000 है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अब इसमें हमने कॉस्ट कैसे निकालनी है? कॉस्ट जितने का उसने खरीदा था वो था 1,50,000 का, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2018 को वो हमें दी हुई है 31 जनवरी 3,60,000, या सेलिंग प्राइस 3,80,000। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 3,60,000, और इन दोनों में से हायर कौन सा है? 3,60,000। तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं करते हैं हम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा 20,000 रुपीज। ये सारी वर्किंग आपने वर्किंग नोट में दिखानी है कि कैसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद उसने बेचा है ज्वेलरी। सेलिंग प्राइस है 1,80,000 माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट आएगी उसकी 60,000 डिवाइड बाय 129 इंटू 289। वन 3,4,4,1,8 या 9 कर लो, राउंड ऑफ कर लो। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 4,55,81 बस। तो ये टोटल हो गया हमारा 6,55,81, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का। ठीक है, अब हमारे को दिया हुआ है इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख का है, ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 18-19। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में मैंने बताया था वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो ये वाला लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ जितना हमारे पास गेन अवेलेबल है उतने से सेट ऑफ हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, और ये तो 1 लाख रहेगा। तो ये हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में 0 और शॉर्ट टर्म में 1 लाख। और आप 1 लाख माइनस जो 6,55,81 है
65581, उसको आप कैरी फॉरवर्ड लिखोगे। कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 34419 टू द नेक्स्ट ईयर, ये आपने लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। एन एस एस सी एन इंडिविजुअल owns the several assets. He sold the following asset during the financial year 1920. एक शेयर्स का है, डिबेंचर्स हैं, रेजिडेंशियल हाउस है, तीनों हैं। फटाफट निकालते हैं इसको भी। ओके, सबसे पहले शेयर्स हैं। शेयर्स सोल्ड फॉर 1,80,000 on 20th December. These were purchased in 2004 for 80,000 फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसका हमने वही निकालना है, कॉस्ट निकालना है। इसको लिखोगे कैसे आप? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 112A, ऐसे लिखना है आपने वर्किंग। उसके बाद कॉस्ट हमारे को कितनी दी हुई है इसकी? 80,000 रुपीज है, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2018 वो कितनी है? 1,60,000, और सेलिंग प्राइस 1,80,000 है। यस, 1,80,000। लोअर कौन सा है इसमें से? 1,60,000, और इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1,60,000। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1,80,000 माइनस कॉस्ट 1,60,000, ये हमारा 20,000 आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद शेयर्स ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स हैं। नंबर 2 डिबेंचर्स, सेलिंग प्राइस 20,000 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट इसमें हम 30,000 लेंगे। अब इसमें इंडेक्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो तब भी। कॉस्ट इसमें ज्यादा है, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा यहाँ पे 10,000 का। अब रह गया हमारा रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस में सेल प्राइस ले लेते हैं पहले 28 लाख। अब उसने ये इनहेरिट किया था अपने फादर से। जब उन्होंने बनाया था तो 1 लाख का था प्राइस, और एडिशंस मेड बाय फादर भी 1,50,000 हैं, तो टोटल हो गया 2,50,000। ये 1,42,001 से पहले की टोटल कॉस्ट है, और फेयर मार्केट वैल्यू है 4,40,000, तो दोनों में से हायर हमने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है 4,40,000। तो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,40,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 289। $1,271,600। अभी और भी माइनस कर लें, पर चलो साथ साथ माइनस कर लेते हैं। माइनस 28 लाख 15,28,400 रह गया। उसके बाद उसने खुद भी इंप्रूवमेंट या ऑल्टरेशन एडिशंस करी है मार्च 2008 में। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ओके, हमने ना एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं किया। एक मिनट, माइनस एक्सपेंसेस ऑफ सेल दिए हुए हैं 20,000।
तो ये 27,80,000 है, इसमें से 20,000 माइनस कर दो और तो 1508 हो गया, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कितना किया उसने, 2 लाख रुपीज 2008 में किया है, तो उसकी CII कितनी है, 129। 2 lakhs divided by 129 into 289 divided by 129, 448062। ये माइनस कर देते हैं, 1060338। अच्छा उसने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, 1060338। फिर उसने एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया 6,50,000 का, तो वो खरीदा है, तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 आपकी आ जाएगी 6,50,000 की 410338। यहां पे लिख लेते हैं इसको। अब इन सबको नेट करके हमने ले लेना है, प्लस 20,000 माइनस 10,000, 420338। ये हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिद्धार्थ सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 1920 एज ही हैज डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस। उसने एसेट्स बेचे हैं, लैंड, मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, सारा कुछ जो कुछ भी बेचा। देखते हैं इसके अंदर शॉर्ट टर्म कौन सा है। मशीनरी जो है इसकी रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म होगा उसका गेन या लॉस। ऑफिस फर्नीचर जो है अप्रैल में खरीदा था 2019 में और अभी बेच दिया, तो फिर ये भी शॉर्ट टर्म आ जाएगा। उसके बाद शॉप आ गया, रेजिडेंशियल, डिबेंचर्स भी 1 मई 2019 को बेचे थे, खरीदे थे सॉरी, और मार्च में ही बेच दिए, विद इन 1 ईयर बेच दिए, तो ये भी शॉर्ट टर्म है। तो 3 चीजें हमारी शॉर्ट टर्म है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके अंदर है मशीनरी नंबर 1, सेल प्राइस हमें दी हुई है 21,000 की, माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000 की, 15,000 रुपए, ये आपका शॉर्ट टर्म गेन आ गया। उसके बाद है आपका फर्नीचर, में भी सेल प्राइस हमें दी हुई है 1700 की और कॉस्ट है 1200 की, 500 रुपीज ये हो गया। नंबर 3 डिबेंचर्स, सेल प्राइस हमें दी हुई है 12,000 की, माइनस कॉस्ट 10,000, 2,000 ये हो, 17,500 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब लॉन्ग टर्म निकालते हैं।
लॉन्ग टर्म में 3 एसेट्स हैं, एक लैंड है, एक शॉप है, एक रेजिडेंशियल हाउस है। अब और उसने कुछ खरीदा भी हुआ है ना, ही परचेज्ड अनदर रेजिडेंशियल हाउस भी है, इन सब चीजों को बेचकर। तो 3 चीजें लेके चलते हैं, रेजिडेंशियल हाउस, फिर लैंड और शॉप, 3 चीजें हैं हमारी। अब सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस का सेलिंग प्राइस है 3,50,000, लैंड का सेलिंग प्राइस है 2,80,000 और शॉप का है 2,70,000। तीनों आगे माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट कर लो। इसको वर्किंग नोट में दिखा लेना, जब आप ऐसे करोगे तो अलग से वर्किंग नोट में इनकी इंडेक्स्ड कॉस्ट दिखा लेना। लैंड का आएगा 80,000, हाँ 80,000 ही है ना, 80,000 डिवाइड बाय 100। नहीं, हम पहले रेजिडेंशियल का कर रहे हैं ना, तो पहले रेजिडेंशियल का देख लेते हैं। रेजिडेंशियल का कितना है, 70,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 289, 202300। उसके बाद लैंड का है 80,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 289, 231200। और शॉप का है 90,000 डिवाइड बाय 113 इंटू 289, 230177। अब ये माइनस कर लेते हैं पहले तीनों। वन 47,700। अब एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस जब हम लेते हैं तो 54 में एग्जेम्पशन मिलती है। तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 सिर्फ इसमें मिलेगी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक और रेजिडेंशियल हाउस लिया है, पूरे की मिल जाएगी, नील हो जाएगा ये, यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन नेट कंसिडरेशन। किसकी, लैंड की और शॉप की। 488 डिवाइड बाय 2,80,000, इसका क्या होगा 488,100 डिवाइड बाय 2,80,000 इंटू 100, 17.43%। उसके बाद 398,39823 डिवाइड बाय 2,70,000 इंटू 100, 14.75। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि कोई भी और एसेट बेचकर अगर आप रेजिडेंशियल हाउस लेते हो तो 54F में हमारे को एग्जेम्पशन मिलती है। अब 54F में जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है पहले उसको देते हैं हम एग्जेम्पशन। यहाँ पे लैंड की परसेंटेज ज्यादा है तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F में, वो हमने पहले उसको देनी है लैंड वाले को एग्जेम्पशन। अब कितनी देनी है ये देखो कि आपका
जो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस है वो है 6,50,000 रुपीज का, माइनस आपका इसमें से एग्जेम्पशन हमने कितने की ले ली, 54 की, वो माइनस कर देंगे। लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, अज्यूम करेंगे कि ये वाला जो अमाउंट है ये इन्वेस्ट हो रहा है 14,77,00, ये माइनस करके हमारा रह गया 5023। इतने पैसे और चाहिए इस घर को खरीदने के लिए। अब लैंड से हमने सबसे पहले लैंड में इन्वेस्ट करना है, मतलब एग्जेम्पशन देनी है। लैंड का बेचने का 2,80,000 रुपीज आया, तो यहाँ पे माइनस लैंड सेल 2,80,000, पूरे का पूरा सेल कंसिडरेशन लैंड का, क्योंकि यूज हो रहा है 222300 रह गया, पूरे का पूरा सेल कंसिडरेशन लैंड का यूज हो रहा है घर खरीदने में, इसलिए इसको पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ये नहीं हो जाएगा। अब हमें चाहिए 2,22,300 और इस घर को खरीदने के लिए, लेकिन इसको बेच के 2,70,000 आ गया, मतलब पूरे का पूरा 270 इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। यहां पे हम प्रोपोर्शनेट देंगे, तो यहां निकाल देती हूं, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F फॉर शॉप कैसे निकालेंगे, दिस 39823 डिवाइड बाय जो कंसिडरेशन है इनटू जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये हमारे को मिलेगा 39823 into 222,300 डिवाइड बाय 2,70,000, 32787 या 8 कर लो, 32788 हमारा इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा 7035। यही दिया हुआ आंसर में। टोटल टैक्सेबल गेन को ऐड करके देख लेते हैं, प्लस 17500, यस ठीक आ रहा है हमारा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 17,500 टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7035, तो टोटल टैक्सेबल गेन कैपिटल गेन 17500 प्लस 7035 विल बी 24,535। तो इस तरीके से हमने करना है जब बहुत सारे एसेट्स बेच के एक रेजिडेंशियल हाउस हम खरीदेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर सकते हो। अगर बाय चांस नहीं हुआ तो मेरे से पूछ, मतलब मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी। इसके अंदर जो आपका प्लांट है ना वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका आएगा। शॉप ज्वेलरी में वगैरह लॉन्ग टर्म ही है। शेयर्स को 112 वाला यहाँ पे तो नहीं है, 112A वाला जैसे मैंने बताया, दोनों की वैल्यू वैसे ही निकालनी है। एक करेक्शन कर लो इसके अंदर, जो आपकी ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है ना सबसे ऊपर, उसके नीचे दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है, 18 कर दो, इसको करेक्ट कर लो इसको। तो ये 2018 के वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे को 31 मार्च 2018 का ही, सॉरी 31 जनवरी 2018 के ही फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना होता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर फॉर CII। अच्छा, CII हमें 256 का दिया हुआ है, 117, 10 का दिया हुआ है। ओके, कौन से एसेट्स हैं? 2 एसेट्स हैं, और इसमें भी एक करेक्शन कर लो। जो रेजिडेंशियल हाउस है ना उसका डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2005 है,
तभी हम 5-6 की CII लगाएंगे इसमें। तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रेजिडेंशियल हाउस, ओके। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 28 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का खरीदा है? 6,40,000 डिवाइड बाय 117 इंटू 289। वन 5,80,855 1,219,145 ये हमारा आ गया। उसके बाद अब इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है देखो। अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है एक नए घर में 8 लाख रुपीस का, तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 है 8 लाख की। फिर नोटिफाइड बॉन्ड्स में किया है NHAI की 1,50,000, ये EC में जाएगा। और अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अंडर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1,50,000 है, तो अंडर सेक्शन 54(2) में 1,50,000 आ गया और अंडर सेक्शन 54EC में 1,50,000 आ गया। आपने हमेशा ऑर्डर में ही एग्जेम्पशंस देनी है। तो ये 3 लाख 8 and 3 11 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल गई। तो ये टैक्सेबल हो गया कितना? 1,219,145 माइनस 11 लाख 119,145 ये हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। नंबर 2 इज ज्वेलरी। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 9,50,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑफ सेल 5,000, 9,45,000 होगा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,40,000 है, 2010 में लिया है, तो 167 4,40,000 डिवाइड बाय 167 इंटू 289। 761437 761437 ये माइनस कर दो। 183,563। अब इसमें भी उसने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 EC में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इसकी एग्जेम्पशन हमें EC में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था EC में तभी EC की एग्जेम्पशन तभी मिलती है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो आप उसका पैसा अगर EC बॉन्ड्स वगैरह में डालते हो। तो यहाँ पे तो ज्वेलरी बेची है, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस था, लैंड या बिल्डिंग था, बिल्डिंग में रेजिडेंशियल हाउस भी आता है, तो इसीलिए 54 EC मिल गया। यहाँ पे EC में नहीं मिलेगी, तो
एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC नील, और आपका टैक्सेबल यही हो जाएगा 183,563 और टोटल ये होगा। तो ये आपने नोट में लिखना है, बिकॉज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1,83,563 इज नॉट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देयरफॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इज नॉट अवेलेबल। तो 302,708 हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है अमाउंट स्पेंड, जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में हुआ है वो 3 साल तक हम उसको कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 में अमाउंट डिपॉजिट कितना था, 1,50,000, यहाँ पे कर देती हूँ। असेसमेंट ईयर 2023-24 में अमाउंट डिपॉजिटेड था 1,50,000 माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड 1,30,000, तो 20,000 हमारा डीम्ड कैपिटल गेन होगा, जो यूटिलाइज नहीं हुआ 3 साल के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर जी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। 3 चीजें बेची हैं, रेजिडेंशियल हाउस, प्लॉट और लिस्टेड डिबेंचर्स, और उसके बाद एक घर खरीदा है और बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने खरीदे हैं, इन तीनों को बेचकर। तो हमारे को निकालना है, अब इसको भी इकट्ठा निकालते हैं। एक रेजिडेंशियल हाउस है, एक प्लॉट है और एक लिस्टेड डिवेंचर्स है। ओके, सेल प्राइस 20 lakhs, 4 lakh and 4 lakh माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ओब्लिक कॉस्ट। क्यों लिखा मैंने ओब्लिक कॉस्ट, क्योंकि डिबेंचर्स की कॉस्ट को हमने इंडेक्स नहीं करना है। डिबेंचर्स की कॉस्ट पूरी की पूरी 2 लाख ही ले लेनी है। यहां पे इंडेक्सिंग करेंगे हम, 4,10,000 है